अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक स्टडी हब। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स की लास्ट लैब में हमने वीलैन का कंसेप्ट देखा था और हमने वीलैन को कॉन्फ़िगर करना सीखा था और उसकी एक्सेस लिंक को देखा था। तो आज की लैब में हम उसके ट्रंक लिंक को देखेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है वो टोपोलॉजी बिल्ड कर लेती हूँ। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था वही टोपोलॉजी मैं यहाँ पर बिल्ड कर रही हूँ। मैंने एक स्विच लिया है और इसके साथ कुछ मैं क्या करूँगी, पीसेस को अटैच कर लूँगी सेम वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। यहाँ पर मैं कुछ जो है वो पीसेस ले रही हूँ। ठीक है, हम इनको थोड़ा सा मैं इनकी अलाइनमेंट चेंज कर देती हूँ ताकि हमें वो याद रहे। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया है, एक स्विच लिया है और इसके साथ मैंने चार जो है वो पीसी अटैच किए हैं। ठीक है, चार पीसी अटैच किए हैं। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, इसको वायर के साथ जो है वो लिंक कर रही हूँ। ठीक है, कंप्यूटर्स को। ठीक है, और हम क्या करते हैं, पहले जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था वैसे ही यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या करके दिखा देती हूँ कि यहाँ पर हम एक दो वीलैन बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में रखा था ग्रीन, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, इसको ग्रीन बना देते हैं और इसके बाद यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि ये है वीलैन 10। ठीक है, और इसका नाम है वी थिंक। और मेरे पास सेकंड जो है वो है वीलैन 20 और इसका नाम है वीलैन। उसके बाद हम क्या करेंगे, पीसी के ऊपर आएंगे और इनको हम आईपी असाइन करेंगे 192.168.0.1। ठीक है, अब सेकंड पीसी है तो इसको हम दे देते हैं आईपी 192.168.0.2 और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया है, के बाद मैं यहाँ पर आऊँगी और इसको भी दे देते हैं हम आईपी 192.3 और फोर्थ पीसी को भी हम आईपी दे देते हैं। ठीक है, और 0.4 सबनेट मास्क। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर वीलैन को क्रिएट करना है। हम दोबारा से वही काम करेंगे। ठीक है, स्विच के ऊपर आए हम अनेबल लिखा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, कॉन्फ़िगर, एंटर प्रेस किया, वीलैन टाइम क्रिएट की, नेम उसका रखा हमने पिंक। उसके बाद एग्जिट किया। अब हम क्या करेंगे, उसके इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करेंगे। इंटरफेस FA0/1। ठीक है, एंटर प्रेस किया। उसके बाद स्विच पोर्ट मोड उसका क्या रखना है हमने, एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10 का पार्ट बना दो। ठीक है, ये देखें अब यहाँ पर वही काम हो रहा है। अभी तक हम वही काम कर रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था। इसी तरह मैं क्या करूँगी, इंटरफेस सेकंड वाला जो है उसको कॉन्फ़िगर करूँगी। फेस FA0/2 एंटर प्रेस किया। स्विच पोर्ट मोड उसका क्या रखना है, मैंने एक्सेस रखना है। स्विच पोर्ट एक्सेस को वीलैन 10 का पार्ट बना दो। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हम दोबारा से टू शो वीलैन करके देख लेते हैं। वीलैन, अब यहाँ पर देखते हैं जी, हमारे पास 10 के नाम से वीलैन क्रिएट हो गई है। अब हम क्या करते हैं, ग्रीन वाली को भी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल
उसके बाद क्या करो, VLAN 20 क्रिएट करो, उसका नाम ग्रीन। ठीक है, VLAN 20 क्रिएट की, नाम उसका रखा है ग्रीन, एक्सेप्ट किया। उसके बाद हमने इसके इंटरफेसेस को इनिशियलाइज करना है, F8 0/3 स्विच पोर्ट मोड उसका रखो एक्सेस। तो वो स्पेलिंग गलत हो गया, दोबारा से लिख देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस को VLAN 20 का पार्ट बना दो। ठीक है, VLAN 20 का पार्ट बना दो। अब यहाँ से हम देख लेते हैं, इसको कॉन्फ़िगर कर लिया। अब हमने क्या करना है, इंटरफेस F0/4 को कॉन्फ़िगर करना है। हमने लिखा स्विच पोर्ट मोड उसका एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस को VLAN 20 का पार्ट बना दो। ठीक है, VLAN 20 का पार्ट बना दो। अब दोबारा से हम शो VLAN करके देख लेते हैं। VLAN यहाँ पर देखें, ग्रीन के नाम से भी VLAN क्रिएट होगी और उसको भी हमने इंटरफेसेस असाइन कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट्स इसी तरह की टोपोलॉजी जो है यहाँ पर भी एक और टोपोलॉजी बिल्ड कर लेते हैं। आप ये अज्यूम करें कि ये टोपोलॉजी हमारे मेन कैंपस में पाई जा रही है, और जो सेकेंड टोपोलॉजी हम सेम एज इट इज़ मैं टोपोलॉजी यहाँ पर बिल्ड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं वीडियो पॉज कर रही हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सेम यही काम हमने यहाँ पर भी करना है, इसलिए मैं वीडियो पॉज करके आपको यही टोपोलॉजी यहाँ पर बिल्ड करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, आप ये अज्यूम करें कि ये हमारे मेन कैंपस में टोपोलॉजी पाई जा रही है, और राइट साइड पर जो मैं टोपोलॉजी बनाऊंगी वो हमारे BS कैंपस में पाई जाएगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन स्विचेस को आपस में अटैच करेंगे और हम देखेंगे कि वो ट्रंक लिंक किस तरह से वर्क करता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें मैंने राइट साइड पर भी वैसे ही टोपोलॉजी बिल्ड कर ली है। मैंने एक जो है वो स्विच लिया और उसके साथ मैंने दो VLAN क्रिएट की, जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले क्रिएट की थी VLAN 10 और VLAN 20, और उसके बाद मैंने PCs को IP असाइन किया, और उसके बाद मैं यहाँ पर स्विच के ऊपर मैं कन्फिग्रेशन कर रही हूँ। यहाँ पर देखें, जैसे मैंने पहले जो है कन्फिग्रेशन टर्मिनल के ऊपर आई और VLAN क्रिएट की VLAN 10 और उसका नाम रखा मैंने पिंक, और फिर मैंने VLAN 20 क्रिएट की और उसका नाम रखा मैंने नेम रखा ग्रीन। उसके बाद मैंने एक्सिट किया और उसके दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन वाले मोड पर आ गई, और इसके बाद मैंने इंटरफेसेस असाइन किए। यहाँ पर देखें मैंने लिखा इंटरफेस FA0/1 और उसके मोड को एक्सेस मोड को ऑन किया और उसे VLAN 10 का पार्ट बनाया। इसी तरह FA0/2 को के मोड एक्सेस मोड को ऑन किया और उसे VLAN 10 का पार्ट बनाया। FA0/3 को VLAN 20 का पार्ट बनाया और FA0/4 को मैंने VLAN 20 का पार्ट बनाया। ठीक है, अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि क्या ये VLAN क्रिएट हुई हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा डू शो VLAN। ठीक है, और यहाँ पर देखें हमारे पास दो जो है वो VLAN क्रिएट हो चुकी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अब हमने देखना है एक्सेस लिंक को, तो हम देख चुके हैं। अब हमने देखना है ट्रंक लिंक को, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों स्विचेस को जो है आपस में अटैच करते हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा उन्होंने यूज़ किया है, कौन सा इंटरफेस उसने यूज़ किया है, FA0/5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसके ऊपर आती हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले एक इंटरफेस असाइन किया और उसका मोड क्या रखा था मैंने, यहाँ पर देखें उसका मोड मैंने रखा था एक्सेस। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके मोड को रखना पड़ेगा ट्रंक। ठीक है, अब हमें ये बस डिफरेंस हमने काम करना है। जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है कि अब हमने ये जो स्विचेस को आपस में अटैच किया है, इन पोर्ट्स को, इन इंटरफेसेस को क्या करना है, ट्रंक बनाना है। यहाँ पर हम पहले जो है देख लेते हैं कि हमने किस पोर्ट के साथ हमने इसको अटैच किया है, FA0/5 के साथ। तो हम दोबारा से इस स्विच के ऊपर आते हैं स्टूडेंट्स। की मैंने ऊपर जो है काम किया है इसके ऊपर, लेकिन मैं आप लोगों को दोबारा से दिखा देती हूँ। अब मैं यहाँ पर एक्सिट करती हूँ, ये देखें दोबारा से मैं एक्सिट करती हूँ।
अब मुझे क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन वाले मोड में आना है। तो मैं क्या करती हूँ, कॉन्फ़िगर, यहाँ से ये देखें, अब मैं यहाँ पर लिखूँगी कॉन्फ़िगर, ठीक है, टर्मिनल। और यहाँ पर मैं अब स्विच के कॉन्फ़िगर वाले टर्मिनल में आ गई हूँ। अब मैंने क्या लिखना है, इंटरफेस। इस इंटरफेस को मुझे बनाना है FA0/5O। क्या करना है, ट्रंक बनाना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी स्विच, WITCH, स्विच पोर्ट, और इसके मोड को मुझे क्या बनाना है, ट्रंक बनाना है। ठीक है, मैंने ट्रंक लिखा, मोड के बाद स्पेस आएगी, मोड ट्रंक, और एंटर प्रेस किया। ठीक है, अब मेरे इस स्विच का ये जो इंटरफेस है, ये ट्रंक बन चुका है। अब मैंने क्या चेक करना है, अब यहाँ पर हम कमांड लगा के चेक कर लेते हैं कि क्या ये इंटरफेस वो ट्रंक हुआ भी है या नहीं। तो हम यहाँ से एग्जिट करते हैं और दोबारा से मैं एग्जिट करती हूँ। ठीक है, अब मैं ये देखें स्विच वाले मोड में आ गई हूँ। ठीक है, पहले मैं थी कॉन्फ़िगरेशन एफ वाले मोड में, फिर कॉन्फ़िगरेशन वाले मोड में आई, मैंने 2 दफ़ा एग्जिट किया है। अब मैं आ गई हूँ स्विच वाले मोड में। अब मैं यहाँ पर लिखूँगी, अगर स्टूडेंट्स आप कॉन्फ़िगरेशन स्विच के कॉन्फ़िगरेशन वाले मोड में होते हैं तो तब आप लिखते हैं डू का कीवर्ड लिखते हैं और जो भी शो करवाना हो आप करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब मैं स्विच के ऊपर हूँ, स्विच वाले मोड के ऊपर हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी शो इंटरफेस ट्रंक। ठीक है, कि मुझे वो वाला इंटरफेस शो करवाओ जो कि ट्रंक मैंने बनाया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पर आ गया है कि स्विच की जो पोर्ट है FA0/5, यहाँ पर मोड ऑन कर दिया है। यहाँ पर इसका स्टेटस क्या है, ट्रंकिंग। ठीक है, यही काम हम यहाँ पर स्विच जो सेकंड वाला स्विच है यहाँ पर भी करते हैं। यहाँ पर भी मैंने चेक किया है, को चले मैं ऊपर से ही दिखा देती हूँ यहाँ पर मैंने क्या काम किया था। यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, एग्जिट करने के बाद मैं आई हूँ स्विच के कॉन्फ़िगर टर्मिनल के मोड के ऊपर। यहाँ पर ये देखें कॉन्फ़िगर टर्मिनल मैंने लिखा, उसके बाद मैं आ गई स्विच के कॉन्फ़िगर वाले मोड के ऊपर और यहाँ पर मैंने लिखा कि इंटरफेस FA0/5 उसके स्विच बोर्ड के मोड को क्या कर दो, ट्रंक कर दो। उसके बाद मैं क्योंकि थी स्विच के कॉन्फ़िगर इफ वाले टर्मिनल के ऊपर मोड के ऊपर, यहाँ पर मैंने प्रेस किया एग्जिट। उसके बाद मैं आ गई स्विच के कॉन्फ़िगर वाले टर्मिनल के ऊपर मोड के ऊपर। इसके बाद मैंने फिर से एग्जिट किया और मैं स्विच के ऊपर आ गई, स्विच स्टेटस के ऊपर आ गई। और यहाँ पर जैसे मैंने इस स्विच के ऊपर लिखा कि मैंने क्या लिखा, स्विच इंटरफेस ट्रंक, के मुझे वो इंटरफेस शो करवाओ जो कि मैंने ट्रंक बनाए हैं। यहाँ पर भी इस स्विच की पोर्ट थी FA0/5 और इसके ऊपर हमने स्टेटस को ट्रंकिंग को ऑन कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं, अब हमने जो ट्रंकिंग की है इसका क्या फ़ायदा होगा कि ये जो VLAN 10 है, आप ये समझें कि ये हमारे पास मेन कैंपस है और ये IT डिपार्टमेंट है और ये BS कैंपस का IT डिपार्टमेंट है। हमारे ही डिपार्टमेंट का एक बंदा वो BS कैंपस बैठा हुआ है, तो पहले क्या हो रहा था, वो दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, ट्रंकिंग कर दी है। तो यहाँ ये वाला जो पिंक VLAN है, इसका कंप्यूटर वो PC 8 के साथ पिंग कर पाएगा। अब पे मैं PC 4 के ऊपर आई हूँ और इसके कमांड प्रॉम्प्ट में आई हूँ और मैंने पिंग करना है जो कि इस VLAN जो सेकेंड स्विच के ऊपर VLAN 10 है उसके कंप्यूटर के साथ उसका IP मैंने रखा था 192.168.0.1 और इसका मैंने पिंग किया और ये दोनों कंप्यूटर अब आपस में पिंग हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि ये इस ट्रंक लिंक को यूज़ करते हुए यहाँ से मेरा पैकेट इस स्विच के पास आ रहा है। हूँ इसी PC के PC 4 के ऊपर रहते हुए मैं क्या करती हूँ, इस जो सेकंड स्विच का VLAN 10 था पिंक वाला, उसके PC 9 के साथ मैं पिंग करती हूँ और उस PC का मैंने जो IP रखा था वो रखा था 192.168.0.2 और एंटर प्रेस करते हैं। ये देखें अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो दोनों, आप ये समझें कि दोनों जो VLANs हैं वो डिफरेंट बिल्डिंग्स में है। ये बिल्डिंग ये कह लें कि ये मेन कैंपस में है और ये BS कैंपस में है, लेकिन दोनों डिफरेंट बिल्डिंग में होते हुए भी आपस में कम्युनिकेट कर पा रही हैं। वो किस वजह से, किस लिंक के थ्रू, क्योंकि हमने VLAN बनाई है और यहाँ पर हमने दोनों स्विचेस जो कि डिफरेंट बिल्डिंग्स में थे उनका जो लिंक बनाया है वो हमने बनाया है ट्रंक लिंक। और ट्रंक लिंक में हमने कहा था कि वो हमारे पास क्या होगा, ट्रंक लिंक में हमने क्या कहा था कि वो किसी VLAN का पार्ट नहीं होता, वो एक्ट एज अ ब्रिज कर रहा होता है, ब्रिज के तौर पर काम कर रहा होता है जिसके ऊपर डिफरेंट VLANs का डाटा ट्रेवल कर रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि क्या ये ग्रीन वाली VLAN जो है वो सेकंड जो है हमारी बिल्डिंग उसकी ग्रीन VLAN के साथ कम्युनिकेट कर पाती है। मैं यहाँ से PC 11 के ऊपर क्लिक करती हूँ।
ठीक है, PC 11 के ऊपर मैंने क्लिक किया और मैंने इसको कम्युनिकेट करना है इस PC के साथ, और मैंने लिखना है, इसका मैंने IP रखा था 192.168.0.4, और यहाँ पर देखें, और ये दोनों डिपार्टमेंट्स भी आउटसाइड बिल्डिंग होते हुए भी, डिफरेंट बिल्डिंग्स में होते हुए भी आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, PC 7 के ऊपर आती हूँ और PC 10 को पिंग करके देखती हैं कि क्या ये पिंग होते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा पिंग 192.168.0.3, ये देखें यहाँ पर ये भी पिंग हो रहा है। ठीक है, ट्रंक लिंक को यूज करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में होते हुए भी, डिफरेंट बिल्डिंग्स में होते हुए भी हमारे सेम डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। बार बार मैं आप लोगों को ये एग्जांपल दे रही हूँ कि अपने कॉलेज की एग्जांपल अपने माइंड में रखिएगा कि मेन कैंपस, ये आप समझे कि ये मेन कैंपस की बिल्डिंग है और ये है BS कैंपस की बिल्डिंग। यहाँ पर भी हमने एक VLAN क्रिएट किए हुए है और यहाँ पर भी हमने VLAN क्रिएट की हुई है। ठीक है, तो मेन कैंपस का जो IT का बंदा है वो एक ही, हमारे ही डिपार्टमेंट का एक बंदा BS कैंपस में भी बैठा हुआ है। तो जब हम दो स्विचेस को हमने ट्रंक लिंक के थ्रू जो है वो लिंक किया, तो फिर क्या हुआ, इसका फायदा क्या हुआ कि वो डिफरेंट बिल्डिंग्स में होते हुए भी आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो VLAN पिंग है वो इस VLAN 20 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, जो कि लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि वो डिफरेंट VLANs के साथ, फॉर एग्जांपल VLAN 10 जो है VLAN 20 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, वहां पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई भी है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको VLAN की समझ आ गई होगी, और VLAN के जो दो हमने लिंक्स पढ़े हैं, एक्सेस लिंक और ट्रंक लिंक, आपको इन लिंक्स की भी समझ आ गई होगी। और स्टूडेंट्स ये एक हमारी नेटवर्किंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है VLAN, और VLAN आप लोग इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है, और प्रैक्टिस के साथ ही आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है, कोई भी बात, कोई ऐसा पॉइंट जो समझ नहीं आता, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं मुझसे, और क्लास में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इस टॉपिक पे समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।